जरा देखा है कैसा भी एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में जहाँ पे उस लड़की का सीन दिखाई जाता है जो बोलती है कि मैं जो हूँ कल सुबह उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए जाऊंगी और उस ट्रेजर को मैं लेके रहूंगी। मुझे भी देखना है वो ट्रेजर दिखने में रहता है कैसा है। मैं लास्ट चांस से लास्ट टाइम वो ट्राई करूंगा और मुझे लास्ट चांस मिलेगा उस ट्रेजर को लेने का, वो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारा क्लैन जो है वो तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मेरा जो क्लैन है वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके बैठा हुआ है। उसे लग रहा है कि मैं फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मेरा जो क्लैन का रुतबा है वो मेनली फाइटिंग करना है। जो फाइटिंग करके जीतते हैं वो स्वॉर्ड सेक्टर है जो स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा माहिर है। उन लोग को स्वॉर्ड में कोई भी नहीं हरा सकता। मेरे जो एल्डर है वो चाहते हैं कि ये जो ट्रेजर है मैं अपनी फैमिली में लेके आऊँ और कुछ बड़ा करूँ। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इन लोग का क्लैन फाइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा रेयर है विंडो से, ये तो बहुत अच्छा है। लूनान जो है वो बहुत टाइमों से यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो 18th डिजास्टर है वो आएगा क्लाउड में और सबको तहस नहस कर देगा और जितने भी सेक्टर होंगे उसको अपने कंट्रोल में करेगी वो। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ सेक्टर के बच्चे एक लोटस के बगल में चारों बगल बैठ के कल्टीवेट कर रहे होते हैं। उस लोटस में से एनर्जी निकल रहा होता है। तभी उसका एक डिसेबल जो होता है वो बोलता है कि बिग ब्रदर, डिसेबल नहीं उसी का मास्टर का भाई बोलता है कि बिग ब्रदर आपको मालूम है स्वॉर्ड सेक्टर की जो सुयान जो है वो अटैक करेगी यहाँ पे और बहुत सारे रिसोर्सेज लेने गई होगी। पक्का हम लोग ने जो उसको एक बार हालत खराब किया था वो पक्का रिसोर्सेज लेने गई होगी और यहाँ पे आएगी उस लोटस को लेने के लिए। तभी जो उसका मास्टर होता है वो बोलता है कि तुम अपने बकवास को चुप करके रखो। ये जो लोटस है इसे लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, इसे कोई ले ही नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम लोग लेने भी नहीं देंगे। बाई चांस अगर इसके पास में भी आ गया तो वो जल के मर जाएगा। और ये जो लोटस है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम लोग इसे प्रोटेक्ट करके रहेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या है घास देने के लिए। जैसे हम लोग ने उस सुयान को इंजरी करके भेजा था, कोई भी आएगा उसे भी इंजर्ड करके यहाँ से भेजेंगे। तभी वो फिर से बोलता है कि देखो ना मैं किसी को भी पिक नहीं करने दूंगा इस लोटस को, मेरे अलावा कोई भी इसे नहीं छुपाएगा। तभी कोई ऊपर से धड़ाम से नीचे आता है और वो कोई नहीं 8 डीमन होता है और आके ही बोलता है कि ये सच बात नहीं है। तभी वो मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान जाते हैं। फिर से वो बोलता है कि ये मैं करूँगा, मैं इस लोटस को लेके रहूँगा। तभी वो 8 डीमन बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। दफा होने का मतलब कि इस गुफा को छोड़ के चले जाओ, इस लोटस फ्लावर को इधर ही छोड़ दो तो मैं तुम लोग को जिंदा छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पे जितने भी डिसाइबल होते हैं वो चिल्ला के बोलने लगते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पे आने का, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये बोलने का कि यहाँ से चले जा, क्या हम लोग कमजोर हैं क्या। तभी सारे के सारे डिसाइबल बोलने लगते हैं कि चलो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, इसे जान से मार डालते हैं। तभी उसका मास्टर जो होता है वो पीछे से हाथ दिखा रहा होता है कि मत जाओ यार, मरना है तुम लोग को। बट जैसे ही सारे के सारे डिसाइबल उस अर्थ डीमन के ऊपर अटैक करते हैं, वो अर्थ डीमन जो होता है वो अपने पावर को अनलीश करता है और जितने भी वहाँ पे डिसेबल होते हैं सबको पीछे फेंक देता है और बोलता है कि क्या तुम लोग मुझसे मुकाबला करोगे। जितने भी डिसेबल उसके पास गए होते हैं वो लोग बेचारे मर गए होते, कोई जिंदा नहीं होता। तभी अर्थ ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, 9 मिस्टीरियस ड्राम से, मैं उस लैंड से आया हूँ। अभी भी तुम लोग के पास चांस है, यहाँ से दफा हो जाओ, इधर से निकल जाओ। मास्टर ये वाला नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, अपने मन में बोलते हैं कि ये तो बहुत लेजेंडरी नाम है। लैंड है 9 मिस्टीरियस ड्राम, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग इसे क्या बोलते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग इसे किसी भी तरह से निराश नहीं कर सकते। तभी उसका ब्रदर जो होता है वो बोलता है अपना पावर अनलीश करके कि तो क्या हुआ, मैं जो हूँ वो सेकंड लेजेंडरी क्लैन से बिलोंग करता हूँ, यान यांग सेक्टर से, जो रिसोर्सेस के मामले में एक अपना ही रेलम है। तभी वो अर्थ ड्रैगन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर को अनलीश करके चिल्ला के बोलता है कि हा तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे कम्पीट कर पाओगे, मैं डिवाइन लेडम का आदमी हूँ। तब यहाँ से सीन कट होके उस लड़की का सीन दिखाया जाता है CI जो बोलती है कि ये क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है। इसे देख के लग रहा है कि कोई चिल्ला रहा है या फिर कोई हमला करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। शायद से बहुत डेंजरस चीज़ें यहाँ पे होने वाला है। शायद से ये अर्थ ड्रैगन है। यार अर्थ ड्रैगन बार बोला जाता है, अर्थ डीमन है। तभी वो जैसे ही उस सेक्टर के बाहर जाती है नीचे देखती है तो वही सही में अर्थ ड्रैगन होता है। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये जो आदमी है ये एक गॉड रेलम से आया है, मैं तो फंस गई, अब शायद से मुझे मरना पक्का होता है। मेरा जो नसीब है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब मैं ये चोरी नहीं कर पाऊंगी। सेक्टर के मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्या तुम सही में स्ट्रांग हो, अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुमने 10 साल तक वेट क्यों किया इस लोटस का, तुम तो
किसी भी कोई भी और ट्रेजर लेके अपना कल्टीवेशन को बढ़ा सकते थे। तभी उसका ब्रदर जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये बात सही है, तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो कोई भी ट्रेजर लेके तुम अपना ज़िंदगी निकाल सकते थे, क्योंकि तुम्हारा जो ईयर है वो आगे निकलते जा रहा है, तुम्हें तो किसी और का ट्रेजर लेके अपना कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए था। मेरे मास्टर एमिडो में जो बिग ब्रदर है वो सही बोल रहे हैं। तभी अर्थ डीमन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है मैं 10 साल तक इस लोटस का इंतजार कर रहा था, अब जब ये मेरे हाथ आ रहा है तो तुम लोग बहुत बड़ा गरा छोड़ रहे हो, अब मुझे चाहिए तो चाहिए, ये यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम लोग को जान से मार डालूंगा। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो अपने हाथ के ऊपर उस लोटस को ले आते और चिल्ला के बोलते हैं उस बंदे को कि मैं तुम्हें स्कैम नहीं करने दूंगा मेरे साथ, अगर तुम मुझे जान से मार डालोगे चलो ठीक है मार डालो, बट ना ये तुम्हारा होगा, ना ये किसी और का, ना ये मेरा होगा, मैं इस फायर लोटस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, किसी का नहीं होगा ये फायर लोटस। तभी वहां पे एक बंदा जंप करता है और उस सेक्टर के अंदर आ जाता है। तभी वो जैसे ही नीचे आता और बोलता है कि हेलो, मैं तो इधर से जा रहा था, बस गलती से मैं इधर आ गया, सॉरी टू से। ये देख के वो जो लड़की होती है सेयाई वो बोलती है कि इसे देख के लग रहा है कि ये फैंगलिन है, और ये गया क्यों नीचे, इसे किसने कहा था नीचे जाने के लिए। तभी अर्थ डीमन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्ला के बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम हो कौन, फटाफट से इधर से निकल जाओ, रिसेंटली इधर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो हालत होगा वो बहुत ज्यादा खराब होगा, मैं तुम्हें एक लाइफ दे रहा हूँ, जल्दी से निकल जाओ मेरे आंखों के सामने। तभी वो जो बंदा होता है फैंगलिन वो बोलता है कि तुम बहुत छोटे छोटे ख्वाब रखते हो यार, भागो इधर से। तभी फैंगलिन जो होता है वो मास्टर के पास जाता है और बोलता है कि ओह ये तो बहुत खूबसूरत फ्लावर है। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो पीछे हटते हुए बोलते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लोज आने का, मेरे क्लोज आए तो मैं इस फायर लोटस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम बोले डिस्ट्रॉय कर दोगे, क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम सही में सीरियस हो, क्या तुम फायर लोटस को डिस्ट्रॉय करोगे, क्या तुम्हें मालूम है इसका अहमियत क्या है। तो फैंगलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग जितने भी यहाँ पे सोच रहे हैं मुझे जैसा लग रहा है कि ये लोग अपने आप को हर्ट करेंगे, बट मुझे लूनान को हराना है और उसे जान से मारना है, तो मुझे इसका जरूरत है। मैंने ये जो प्लान है बहुत सालों पहले ही बना लिया था कि मुझे फायर लोटस चाहिए तो चाहिए, चला जाए झुका जाए और लिया जाए। तभी वो जो एल्डर होता है वो अपने ब्रदर को बोलता है कि सेकंड ब्रदर तुम रुक जाओ। तभी वो जो सेकंड ब्रदर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने पावर को अनलीश करता है और बोलता है कि तुम हेल में जाओ। तभी वो जैसे ही अटैक करने के लिए जाता है फैंगलिन के ऊपर, फैंगलिन अपने एक हाथ के साथ मार के उसको दूर फेंक देता है और बोलता है कि किसको बोला तुमने जहन्नुम में जाने के लिए, तुम जाओ जहन्नुम में। ये देखिए वो जो मास्टर होता है उसका तो हालत खराब हो जाता है, बोलते हैं क्या ब्रदर एक सेकंड ये सब क्या चल रहा है। तभी वो जो मास्टर होते हैं उनके हाथ में लोटस फ्लावर होता है, वो बोलते हैं कि अपने मन में शायद से ये लोग जो हैं एक साथ मिले हुए हैं और ये लोग मुझे ट्रैप में फंसा रहे, तो अब मुझे अपना ट्रैप ऑन करना पड़ेगा और इन सब के चंगुल से बच कर निकलना पड़ेगा। अब मेरे पास एक ही उपाय है, ये जो लोटस फ्लावर है मैं इसे डिवाइन रैलम के अंदर छोड़ दूं जिसको मैं बार बार ले सकूं और अच्छी तरह से यूज कर सकूं, किसी को मालूम ही ना पड़े। तभी ऊपर से क्या नाम था इसका, सियान जो होती है वो चिल्ला के बोलती है अपने मन में ये जो सेकंड मास्टर है ये बहुत पावरफुल है, ये सेक्टर के पहले मास्टर है और इनका जो स्टेज है वो है मेडलनी स्टेज है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेज है। अब मैं मानती हूँ कि फैंगलिन पावरफुल है, बट उसके सामने फैंगलिन जो वो एक बच्चा की तरह है, वो किसी भी तरह करके उसके गले को या फिर कुछ भी तोड़ सकते हैं उसके फैंगलिन के। तभी अर्थ डीमन का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में बोलता है कि ये जो मैन है ये सिंपली नहीं मानेगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो उसके सेकेंड ब्रदर को हाथ मारता है और बोलता है चिल्ला के कि मैं जो हूँ वो तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, ना कि मैं इस लोटस फ्लावर को लेने के लिए आया हूँ, अगर तुम लोग हेल्प नहीं चाहिए तो दफा हो जाओ। तभी जैसे ही सेकंड ब्रदर को फेंका होता है उस एल्डर के ऊपर, वो जो एल्डर होते हैं वो अपने सेकंड ब्रदर को मारते हुए साइड कर देते हैं और बोलते हैं कि नो मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करते दौरान मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है वीडियो को एक लाइक करना, और अभी तक मेरे चैनल पे न्यू टप के हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।